हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए सीईटी 2024 के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली सीईटी सेल महाराष्ट्र ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पे एमबीए सीईटी का या फिर सभी सीईटी के बारे में टेंटेटिव डेट्स का शेड्यूल रिलीज किया हुआ है। उसके हिसाब से एमबीए सीईटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 9th एंड 10th ऑफ मार्च। एंड ये डेट्स के हिसाब से आज का अगर 14th ऑफ दिसंबर है, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन 14th ऑफ दिसंबर, इसके हिसाब से 14th ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च आपके पास हार्डली 80 डेज है। 80, तो ये 100 डेज भी गलत है मेरे हिसाब से। चलो इसको 80 कर देता हूँ ठीक है। सो we will be discussing 80 days plan for MBA CET 2024 and stay with me till the end of this video, आपके लिए कुछ surprises। So before we move on with the video, ये वीडियो का एजेंडा ये रहेगा, we will be discussing about the tentative dates and whether they can be practically followed or not for MBA CET 24। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टेंटेटिव शेड्यूल, वो लोग क्या फॉलो करने वाले हैं एंड आपको किस तरीके से शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। सीईटी 23 का एनालिसिस, उसके हिसाब से सीईटी 24 का प्लानिंग एंड कंप्लीट सिलेबस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द लास्ट बैच विच वी विल बी स्टार्टिंग, उसके डेट्स, नंबर ऑफ सीट्स, फीस एंड व्हाट इज डिलीवरेबल इन दैट बैच। सो जैसे कि आपको पता है कि ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कल परसों के डेट में, जो उन्होंने उनके सोशल मीडिया हैंडल पे, शायद एक्स पे, प्रीवियसली नोन एज ट्विटर, उस पर रिलीज किया था। जिसके हिसाब से अगर आप 6th पॉइंट देखोगे, सो एमबीए एमएच एमबीए एमएमएस सीईटी विल बी कंडक्टेड ऑन 9th एंड 10th ऑफ मार्च, बट दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। जो पहले 23rd मार्च हुआ होती थी, इसके प्रीवियस ऐसे ही एक नोटिफिकेशन पे उन्होंने 23rd मार्च बताया था। अभी 2 वीक्स प्रीपोन करके 9th एंड 10th ऑफ मार्च किया हुआ है। शायद ये कोई गिमिक हो सकता है, शायद ये एक्चुअल भी हो सकता है। सो हमें गिमिक के बारे में ना सोचते हुए, अगर ये एक्चुअल डेट्स हुई तो वी शुड बी प्रिपेयर बाय 28th ऑफ February 2024, ताकि आखिरी के 8-10 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन करके, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देके आपका 2025 मॉक्स का टारगेट कंप्लीट करके सीईटी के लिए रेडी हो जाओ। अगर ये गिमिक नहीं है तो देन व्हाट इज द टेंटेटिव शेड्यूल दे विल बी फॉलोइंग। उनको सबसे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है विच इज नॉट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यूजुअली सीईटी सेल क्या करता है कि हर साल के सीईटी के लिए, चाहे वो सीईटी 21 था या सीईटी 22 था, सीईटी 23 भी अभी लेटेस्टली उनके कंप्लीट हुए सब कैप राउंड्स वगैरह। सो उनको इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है उनके वेबसाइट पे, इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि उनको सेपरेट सेपरेट पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो जब ये वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, तब तक उन्होंने सीईटी 24 का ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई पेज नहीं बनाया हो। तो सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया हैंडल पे आया था वो शायद 12 या 13 दिसंबर को आया था, तो उसके विद इन 2-3 डेज, अगर ये ऑफिशियल है, गिमिक ही नहीं है, तो बाय 15th और मैक्स टू मैक्स 16th ऑफ दिसंबर वी कैन एक्सपेक्ट दिस नोटिफिकेशन टू बी आउट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद क्या होता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर 15-16 दिसंबर तक आ जाता है, या फिर जब भी आएगा, उसके बाद यूजुअली वो लोग फॉर्म्स रिलीज करते हैं, एंड लास्ट नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफिकेशन डेट के बाद यूजुअली 6 वीक्स तक वो फॉर्म्स ओपन होते हैं। क्योंकि एक आध वीक में वो फॉर्म रिलीज करेंगे, मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर 16 दिसंबर तक भी वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, तो 23 दिसंबर से आगे वो लोग फॉर्म्स ओपन रखेंगे। कब तक? मिनिमम 4 वीक्स के लिए तो फॉर्म्स ओपन होते हैं। ओके, क्योंकि 2 वीक्स के लिए होते हैं, उसके बाद वो एक्सटेंड करते हैं 1 वीक से, उसके बाद यूजुअली 1 वीक से और एक्सटेंड करते हैं। सो बाय मिनिमम टिल 20th ऑफ जनवरी ये नोटिफिकेशन तो ओपन होना चाहिए, फॉर्म्स ओपन होने चाहिए। Expecting 1.5 lakh candidates to be filling up these registrations। अब अपियर होंगे शायद 1.3 लाख के आसपास लोग एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड दीज आर द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड अपियर्ड कैंडिडेट्स। ओके, ये लिख लो आप
आज की डेट में प्रेडिक्शंस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यूजुअली 1 से 2 वीक तक एडमिट कार्ड्स ओपन होते हैं उनके, तो ये रहेगा शायद 10 फरवरी तक। ओके, 10 या 15 फरवरी तक एडमिट कार्ड्स ओपन हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद एक आध वीक के लिए एडमिट कार्ड ओपन होते हैं। एंड अगर उन्होंने 9th एंड 10th मार्च का शेड्यूल फॉलो करना है तो शायद ये डेट्स को उन्होंने फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टिक करना चाहिए। एंड अगर 16 दिसंबर तक या फिर अगर मैं मैक्सिमम 20 दिसंबर तक भी अगर उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमें 100% गारंटी रहेगी कि दे विल बी कंडक्टिंग द एग्जाम ऑन 9th एंड 10th ऑफ मार्च। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर 20 दिसंबर तक उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है तो देर कैन बी वी कैन बी 99% assured that the exam will be conducted on 9th and 10th of March। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने 2023 का सीईटी जो था उसका एनालिसिस करना चाहिए, करेक्ट। 2023 का सीईटी का एनालिसिस करने के लिए आई विल टेक यू टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट which is www.tarkashastra.co.in। These are our latest results। यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो सीईटी 2024 का आपको एक टैब दिखेगा, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में 24 का। ये जो सब ड्रॉप डाउन है इसमें आपको सब एग्जाम एंड कोर्सेज के बारे में दिखेगा। सो 24 के वेबसाइट के पेज में एमबीए सीईटी 2023 का नोटिफिकेशन या फिर एनालिसिस किया हुआ। सो थोड़ा यहाँ पे गेम हो गया, आई विल चेंज दिस। As per the notification which was recently released, they have said that these are the number of questions which they will be asking on different topics या different subjects। ऐसा उन्होंने 21 में भी किया था, 22 में भी किया था, 23 में भी किया था, लेकिन दे हैव नॉट स्टक टू दीज प्लान्स इन लास्ट 3 years। तो 24 में वो फॉलो करेंगे या नहीं हमें नहीं पता है, बट एज ए स्टूडेंट हमें तो इसी टारगेट में इसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। सो सीईटी 23 के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उन्होंने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। इसका डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर पाए। तो ग्रामर में ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस में एमबीए सीईटी 2023 का पेपर हुआ था। एंड बिकॉज इट इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एग्जाम तो वो लोग पेपर रिलीज नहीं करते। तो 5 स्लॉट्स में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका एवरेज एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रामर के अराउंड 17 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 5 स्लॉट्स में पूछे गए थे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऑन एन एवरेज 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड वोकेबलरी के ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिस एड्स अप टू 50। देन लॉजिकल रीजनिंग के उन्होंने कुछ इस तरीके के 5 सेक्शंस का एवरेज निकाल के क्वेश्चंस पूछे थे। Okay, I am not going to read out each and every topic aloud because you can pause the video and take the screenshot। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में अगर बात करूं तो कुछ इस तरीके के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। अगेन आई रिपीट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस में डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। ओके, केसलेट्स and pie charts and other topics। So if I go back to my previous slides, this was the analysis for MBA CET 2024। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं MBA CET 2024 के बारे में, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ 23, तो 24 के बारे में अगर मैं प्लान करूं तो किस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। आई हैव 80 days left, करेक्ट। Please listen to this slide or this video very carefully from now on। I have 80 days left। अगर आपने स्क्रीनशॉट्स अच्छे से लिए हैं, अगर नहीं लिए तो आप बैक जा सकते हो। तो देर आर अराउंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर। देर आर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर। ओके, उसमें क्वांट के कुछ है, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ है, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ है एंड वर्बल एबिलिटी के कुछ है, ये एंड आरसी। नाउ
You must take minimum 20 to 25 MBA CET full length mocks. इसके लिए आपका सेपरेट दिन जाएगा. So this adds up to 80 days. 50 most important topics, one topic per day, and 20 to 25 mocks with analysis. How will you be planning these activities? You must complete one topic per day. Please listen to me carefully. You must complete one topic per day from Monday to Saturday. You must take one MBA CET full length mock on every Sunday, starting this Sunday. Okay? जो भी संडे का डेट आने वाला है 17th दिसंबर या फिर 24th दिसंबर, वेन एवर यू आर रीडिंग दिस वॉचिंग दिस वीडियो, जब भी आगे का संडे आएगा तब से आपने एक मॉक पर संडे देना स्टार्ट कर देना चाहिए. उसके बाद इसके साथ साथ आपका एवरी डे मस्ट बी रीडिंग फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे. क्या पढ़ोगे तो इसका भी मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ. टिल 31st ऑफ दिसंबर यू मस्ट रीड एडिटोरियल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. इसका इंपैक्ट होगा आपका स्पीड प्लस वोकैब प्लस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में. You will be able to identify some grammatical mistakes if there is any, क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में अच्छा खासा ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखे हुए. Then from 1st January onwards till your exam, for January onwards till your exam, you must solve at least 2 to 3 RCs per day from our content. जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है 2 से 3 RCs पर डे आपने सॉल्व करनी है. इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? आपके क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए. करेक्ट, अलोंग विद योर स्पीड. उसके बाद जो भी टॉपिक्स आप क्यूए, एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के कर रहे हो, उसमें डेली जो आप टॉपिक सॉल्व कर रहे हो उसमें हमेशा टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ही करनी है. ऑलवेज रिमेंबर, आपका ओवरनाइट प्रैक्टिस नहीं होने वाला है 150 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का. आप अगर आगे के 80 डेज में खुद को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, खुद की स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, एंड जो भी आपके मेंटर है उन्होंने बताई हुई स्ट्रेटेजी आप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. तो इसमें जब आप डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कोई 75 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेगा. दिस शुड बी द आइडियल टारगेट अकॉर्डिंग टू मी. डेली 50 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का आपके पास डेटा होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस को मुझे, कौन से क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम इन सेकेंड्स लगा. उसके बाद जब आप 50 क्वेश्चंस, 50 में से एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस इन लेस देन 70 सेकेंड सॉल्व कर पाओगे, ओनली देन दैट टॉपिक विल बी इन योर स्ट्रॉन्ग जोन. ये टॉपिक सिर्फ क्यूए, एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ही एप्लीकेबल है. अगर आपका 5 से 6 मिनट में डीआई का एक कंप्लीट सेट सॉल्व हो रहा है, अगर आपका 5 से 6 मिनट में एलआर का एक कंप्लीट सेट सॉल्व हो रहा है, अगर आपका इन लेस देन 160-70 सेकेंड्स क्यूए का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो. ये आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. लेकिन इसके लिए आपके पास कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस पर टॉपिक का डेटा होना बहुत जरूरी. ये हो गया मेरा प्लानिंग एमबीए सीईटी के हिसाब से. दिस इज द फर्स्ट वीडियो सेशन विच आई एम कंडक्टिंग ऑन यूट्यूब. इसके बाद बहुत डिटेल में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज रहेगी जो धीरे धीरे आई विल बी रिवीलिंग. फॉर दैट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस. तो सिलेबस की क्या बात करनी है? आप लोगों ने सब ने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हो, करेक्ट? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन कोर्स आपने सब ने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दी हुई है. तो आप लोग एग्जाम्स जब देते हो तो क्या करते हो?
सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, सीनियर से लोगे या फिर आपके कॉलेज के बाहर का जो जेरोक्स वाला होता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, क्योंकि वही एक देवदूत रहेगा जो आपका पूरा सेमेस्टर या पूरा ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज से निकालने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि दिस गाय हैज द डेटा। जब से आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से उसके पास उसका आपके कॉलेज का डेटा है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का डेटा है। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। कुछ टॉपिक्स का लिस्ट बहुत सारे चैनल से मिलेगा, हमारे चैनल से भी आगे की वीडियोस में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें से कुछ टॉपिक्स तो अपने यहीं पे रिवील्ड है, जैसे वर्बल एबिलिटी के लिए यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ग्रामर, you must be really good at reading comprehension, and you should know majority of the words or idioms and phrases and some antonyms and synonyms. तो वर्ब वोकैब के लिए आई विल हेवीली रिकमेंड, यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओ एंड ये रेड कलर में जो बुक लिखा है ना, वर्ड पावर मेडिसी, इसको ओपन करो एंड मेरे दोस्तों इसको डाउनलोड कर लो। फ्री में हमने ये बुक रखा हुआ है, 500 पे 62 पेजेस का है ये बुक। महीने में एक बार आपका रिवाइज होना चाहिए। First attempt will take 1 full month, second attempt will take 3 weeks, fourth attempt will take 2 weeks, and last attempt will take 1 week. तो MBA CET एग्जाम के पहले 30 डेज का फर्स्ट अटेम्प्ट, 21 डेज का सेकेंड अटेम्प्ट, करेक्ट, 28 21, ये हो गए मेरे 4 और 3 7 वीक। उसके बाद 2 वीक 9 वीक्स, एंड लास्ट एक वीक रहेगा 10वां वीक। सो 80 डेज में आपने कम से कम ये बुक को 4 बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एमबीए सीईटी का अच्छा खासा वोकैब आपको इसी बुक से आता है। ओके, ये बुक में कवर हो जाएगा। रही बात क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस के सामने, जो टॉपिक के सामने आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ओके, जो टॉपिक के सामने आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसके सामने आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसके सामने आपको 4 या 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक सबसे पहले उठाओ इसी सीक्वेंस में। करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो ना, 7 क्वेश्चन वाली मिसलिनियस है, ठीक है, इसका लिस्ट में आपको बताओ। 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग यू मस्ट कवर। देन अरेंजमेंट्स आपने सबसे पहले खत्म करने चाहिए, करेक्ट। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट्स, अदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले आपने खत्म करनी चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग एक फिल्टर देते हैं तो केसलेट्स, पाई चार्ट, टेबल्स, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन वेरिएशन, ये सब टॉपिक आपने पहले खत्म करने चाहिए। एंड देन यहाँ पे विजुअल रीजनिंग में या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर MBA CET 2024 सिलेबस। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा टॉपिक्स नहीं है। सो आई विल बी टेकिंग अपलोडिंग वन मोर वीडियो जिसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन सीईटी के लिए कभी कभार 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी टॉपिक वो लिस्ट में मैं इंक्लूड करूंगा। अभी 80 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है ना, स्मार्ट आपको। तो ऐसे शेर मत बनो जो जैट का 3.5 घंटे का मॉक देके थक जाता है और एमबीए सीटी का 2.5 आवर का मॉक का सिलेबस देख के थक जाता है। ऐसा शेर बनो जो स्मार्टली सिलेबस में से टॉपिक सेग्रीगेट करेगा एंड अच्छे मटेरियल कलेक्ट करेगा, अच्छा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करेगा, अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस कलेक्ट करेगा एंड अच्छे से प्रिपेयर करेगा। ओके, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर द स्मार्ट शीट्स। I repeat myself, to stay tuned with the updated topics and new updated strategies, do not forget to subscribe the channel. So last batch के बारे में कुछ अपडेट आपको मैं जरूर देना चाहूँ। So as you can see, last batch is going to start from 26th of December. As we are predicting that official website पे उनका notification 20th December तक आ जाएगा, हम लोग लास्ट बैच
लास्ट बैच फॉर एमबीए सीटी वैसे भी 2023 का 24 के लिए 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा. दैट बैच विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन एंड कंडक्टेड इन द नाइट टाइम स्लॉट. ये टाइम स्लॉट सबसे सुटेबल है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. जिन लोगों ने कैट दे के रखा है, सैट देने वाले हो, स्नैप में आप क्लियर कर लोगे तब तक स्नैप एग्जाम्स कंडक्ट हो खत्म हो जाएगी. उसके बाद आपका एनमैट का भी स्लॉट्स खत्म हो जाएगा सब. तो इफ यू फील दैट यू मस्ट फोकस ऑन एमबीए सीईटी, सो आप सब लोगों के लिए 10 PM to 11:30 PM का ये बैच रहेगा. कंडक्टेड मंडे टू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. As I have told you, Sundays are for your mocks and revisions. Mocks, uska analysis, and whatever you have studied throughout the week, uska pura revision. Then, इसके साथ साथ कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है हमारे, जिसमें मोर देन 100+ वीडियोज आर देयर, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, 2-3 साल में एक आध बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर भी वीडियो बनाना जरूरी है, तो वो सब वीडियोस का डेटा आपको मिल जाएगा सेपरेट पोर्टल में. थर्ड पॉइंट, यू विल गेट 3 e-books ऑन अ डिफरेंट पोर्टल ऑन योर यूनिक पोर्टल. ओके, 4 हार्ड कॉपी बुक्स भी है, वो आपको ऑप्शनल है. अगर आपको 3 e-books एंड 4 हार्ड कॉपी बुक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट. ओके, इसमें जो क्वेश्चन है वो इसमें रिपीटेड नहीं है. सो देर आर मोर देन 7,000+ क्वेश्चन इन दीज 3 e-books एंड मोर देन 10,000 क्वेश्चन इन दीज हार्ड कॉपी बुक्स. ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन. तो एमबीए सीईटी के लिए आपको पता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा. तो आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम मैनेज हो पाएगा, तो आपने डेफिनेटली ये बुक्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए. उसके साथ साथ आपको 12 सेक्शनल टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एमबीए सीईटी मिलेगी. So these 3 will be provided on a separate portal and recorded videos will be provided on a separate portal. इसके लिए बैंडविड्थ नेट का बहुत कम लगेगा. ओके, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जब तक एमबीए सीईटी का कैप राउंड खत्म नहीं होता है, कैप राउंड 1 नहीं, कैप राउंड 2 नहीं, सिर्फ कैप राउंड 3 नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का भी जब तक कैप राउंड 4 खत्म नहीं होता है, तब तक आपको हमारे तरफ से असिस्टेंस मिलता रहेगा. एंड असिस्टेंस मैं एंड मेरी पूरी टीम, मैं अनिकेत सर एंड हमारी पूरी टीम आपको फाइनल राउंड तक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि the sessions will be conducted by alumni, only by alumni of JBIMS, SIMSRI, and only those who have scored 99.9 percentile in MPS CP exam. Okay, so these are the faculties who will be teaching. तो आप सोच लो कि किस टाइप के इनपुट्स आपको मिलेंगे. जो लोगों ने those who have been there, done that, those are the ones who will be teaching. सो सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए ये है जो मैं आपको रिवील करने वाला था कि द फीस फॉर दिस कोर्स इज ओनली एंड ओनली 7,000. कंप्लीट ऑनलाइन सेशंस ओनली इन ₹7,000. इसमें आपको ई बुक्स मिलेंगे. अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी चाहिए तो उसके लिए 2,000 एक्स्ट्रा, बट दोज बुक्स विल बी कुरियर टू योर एड्रेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट बैच फॉर एमबीए सीईटी. लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, ओनली 40 सीट्स आर अवेलेबल फॉर दैट बैच, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फोकस्ड बैच वो रखनी है. बहुत ज्यादा फोकस्ड बैच रखनी है, क्योंकि 50, 60, 70, 80, 100, 200, 800 बच्चे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. चाहे आप जेबीआईएमएस में जाओ, चाहे आप सिडनम में जाओ, चाहे आप कुंभा में जाओ, चाहे आप कोई भी एमबीए सीईटी के कॉलेज में जाओ, आपके ऊपर पर्सनल असिस्टेंस देना एंड तक हमारा काम. तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. For that, to know more details or to book your seats for that batch, you can give us a call on this number or this number. Okay, or both these contact numbers are also displayed, are also given in the description box. इसके अलावा आपको एमबीए सीईटी के बारे में कोई भी डाउट है, do not hesitate to drop your doubts in the comment section. Okay guys, all the best for your MBA CT preparation. चलो साथ में सब लोग क्लियर करते हैं. All the best.